हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कांचन्स लर्निंग स्टूडियो। आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी पिलांकर हिंदी चैप्टर ना है घोड़े ने जान बचाई। तो वीडियोटी स्टार्ट करने पूर्व चैनल रे नुआ आसथिले चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब करनियो। तो आस आम देखा सब प्रश्न और तार उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन, राणा प्रताप सवेरे होते ही क्या करते थे? उत्तर, राणा प्रताप सवेरे होते ही कवच पहनकर हाथ में तलवार लेकर अकबरी बादशाही फौज से युद्ध करने को निकल पड़ते थे। तापर ख नंबर, चेतक के रूप गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, चेतक घोड़ा का शरीर गठा हुआ और चमचमाता श्याम रंग का था। वे किसी वीर से कम न था। वे बहुत ही समझदार और वफादार घोड़ा था। वो भी जैसे युद्ध विद्या जानता था। दुश्मन की हर चाल को वे पहचान लेता था। ऐन वक्त पर वे ऐसा उछलता कि दुश्मन का वार खाली जाता। रण में उसने कई बार राणा की जान बचाई थी। राणा उस पर सवार होते तो वे बहुत खुश होता। ग नंबर, हल्दी घाटी में हुई युद्ध का वर्णन कीजिए। उत्तर, मुगल सम्राट अकबर मेवाड़ के राजपूत राजा राणा प्रताप सिंह को अपने कब्जे में करना चाहता था। इसलिए राणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच हल्दी घाटी में शौकरी पहाड़ी गली में युद्ध हुआ था। लड़ाई के मैदान में राणा का प्राण प्यारा साथी का उनका घोड़ा चेतक अपनी मुट्ठी भर सैनिक को लेकर राणा विशाल मुगल फौज के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में उतरे। शहजादा सलीम पर राणा बड़ी फुर्ती से हमला किया। सलीम की हाथी मारा गया, लेकिन वह बच गया। मुगलिया फौज टिड्डियों की भांति राणा को आक्रमण किया। सलीम की फौज राणा पर आंधी सी टूट पड़ी। राणा का तलवार भी फसल काटने लगी। अनगिनत सैनिक मारे गए। मुगलों ने राणा को घेर लिए और राणा बिल्कुल अकेले पड़ गए। उन पर कई चोटें आई, लेकिन राणा पीछे नहीं हटे। युद्ध में राणा के सिर पर मुकुट को देखकर मुगल फौज उन पर आक्रमण करते थे। राणा बुरी तरह से घायल हो गए थे। दूर से राणा प्रताप की हालत देखकर झालावीर मान्ना राणा के तरफ झपटे और राणा से उनके मुकुट छीनकर अपने सिर पर पहन लिया। झालावीर मान्ना राणा को अपने जान बचाने को कहा। झालावीर मान्ना और राणा की बातचीत से चेतक अंदाज लगा लिया कि राणा बुरी तरह से घायल है। अचानक चेतक राणा की जान बचाने के लिए उनके रणक्षेत्र से दूर लेकर बेतशाह भागा। चेतक की छाती में तलवार भोंक दिया गया था, लेकिन वे खुद की जान की परवाह न करके राणा की जान बचाई और आखिर में राणा के सामने ही चेतक ने दम तोड़ दिए। राणा प्रताप अपने प्राण प्यारा घोड़ा चेतक के मृत्यु होने पर बहुत रोए। राणा का भाई शक्ति सिंह दूर से वे सब देख रहा था और वे मुगलों के साथ था, लेकिन झाला और चेतक की देश प्रेम देखकर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। शक्ति सिंह राणा के पैरों में पड़कर राणा से माफ़ी मांगी। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। राजपूती शान बचाने के लिए चेतक का नाम भी अमर हो गया। हल्दी घाट का युद्ध इस प्रकार का था। तपर घ नंबर, युद्ध में प्रताप ने क्या किया? उत्तर, युद्ध में प्रताप अपने माथे पर चुटकी भर धूल लगाया और अपनी मातृभूमि को प्रणाम किया। अपनी मुट्ठी भर सैनिक को लेकर और प्राण प्यारा घोड़ा चेतक पर सवार होकर राणा प्रताप अपूर्ण वीरता से विशाल मुगल फौज का सामना किया। राणा ने मुगल शहजादा सलीम पर बड़ी फुर्ती से हमला किया और उसके हाथी को मार गिराया। युद्ध में राणा प्रताप की तलवार फसल काटने लगी और अनगिनत सैनिक मारे गए। तब नंबर, चेतक प्रताप को लेकर कैसे भागा? उत्तर,
चेतक प्रताप को लेकर बेतहाशा भागा, मानो वे ऐसा कूद रहा था जैसे कभी नहीं कूदा। राणा चेतक की मौत से क्यों दुखी हुए? चेतक राणा का प्राण प्यारा घोड़ा था। वह बहुत ही समझदार, वीर और वफादार था। उसने कई बार राणा की जान बचाई थी। हल्दी घाट युद्ध में भी वे राणा का सबसे बड़ा साथी था और वे खुद घायल होते हुए भी राणा की जान बचाई, फिर आखिर में अपनी प्राण कुर्बान कर दी। इसीलिए चेतक की मौत से राणा दुखी हुए। चेतक का नाम क्यों अमर हुआ? उत्तर, अपनी वीरता, समझदारी और वफादारी के लिए चेतक का नाम अमर हुआ। उसने अपने प्राण बलि देकर राणा सिंह की जान बचाई और साथ साथ राजपूती शान बचाई। हमेशा के लिए चेतक मनुष्य के साथ पालतू जानवर का सच्चा प्यार का निदर्शन छोड़ गया, जिनके कारण चेतक का नाम अमर हुआ। आज चेतक की मूर्तियाँ कहाँ कहाँ मिलती है? उत्तर, आज राजस्थान के चौक चौराहे, रास्ते, भवन, सब पर चेतक की मूर्तियाँ खड़ी है। शक्ति सिंह को किसने और क्या शिक्षा मिली? शक्ति सिंह को झाला और चेतक से सच्चा देश प्रेम की शिक्षा मिली। 2 नंबर, इन प्रश्नों का जवाब 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। राणा प्रताप का जीवन कैसा था? उत्तर, राणा प्रताप का जीवन ही रणक्षेत्र था। ना तो वे कभी संग्राम से डरते थे, ना उनके वीर सैनिक ही। लड़ाई में राणा का साथी कौन था? उत्तर, राणा का प्राण प्यारा घोड़ा चेतक लड़ाई में उनका साथी था। और लिख सकते हैं, लड़ाई में राणा का प्राण प्यारा घोड़ा चेतक राणा के साथी था। चेतक युद्ध के मैदान में क्या करता था? उत्तर, चेतक युद्ध के मैदान में दुश्मन की हर चाल को पहचान लेता था और ऐन वक्त पर ऐसा उछलता कि दुश्मन की वार खाली जाता। चेतक देखने में कैसा था? उत्तर, चेतक का शरीर गठा हुआ और उसका शरीर चमचमाता हुआ श्याम रंग का था। घोड़े का होशियार होना क्या जरूरी है? उत्तर, राणा का घोड़ा चेतक बहुत ही समझदार, वीर और वफादार था। राणा उस पर सवार करते तो वे बहुत खुश होता, इसीलिए घोड़े का होशियार होना जरूरी है। राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई तो उसने क्या जवाब दिया? उत्तर, राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई तो उसने ये जवाब दिया कि राणा, मैं तो तुम्हें लेने को हरदम तैयार हूँ। झाला वीर ने मुकुट अपने सिर पर क्यों रखा? उत्तर, हल्दी घाट युद्ध में राणा के सिर पर मुकुट को देखकर मुगल फौज उन पर आक्रमण करते थे। राणा पूरी तरह से घायल हो गए थे। उनको बचाने के लिए झाला वीर ने मुकुट अपने सिर पर रखा। प्रताप की तलवार फसल काट रही थी, इसका क्या मतलब है? उत्तर, प्रताप की तलवार फसल काट रही थी, इसका मतलब है प्रताप तेजी तलवार चलाकर दुश्मनों को मार गिराते थे। मान्ना ने प्रताप से चले जाने को क्यों कहा? उत्तर, हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप को बहुत गहरे चोट लगी थी। मान्ना चाहते थे कि प्रताप अपनी जान बचाएं। प्रताप रहेंगे तो उनकी लड़ाई जारी रहेगी, इसीलिए मान्ना प्रताप से चले जाने को कहा। राणा चेतक को क्यों रोक रहे थे? उत्तर, पति की जान बचाने के लिए। चेतक उनको रणक्षेत्र से दूर लेकर बेतहाशा भागा। प्रताप को लोग कहीं भगोड़ा ना समझे, इसीलिए राणा चेतक को रोक रहे थे। चेतक क्यों भागा? हल्दीघाट युद्ध में प्रताप को बहुत गहरे चोट लगी थी। प्रताप की जान बचाने के लिए चेतक उनको रणक्षेत्र से दूर लेकर बेतहाशा भागा था। चेतक क्यों गिर पड़ा? चेतक की छाती पर तलवार भोंक दिया गया था और वहां से खून की धारा बह रही थी, इसलिए चेतक गिर पड़ा। शक्ति सिंह प्रताप के पांव क्यों पड़ा?
उत्तर, शक्ति सिंह राणा का भाई होते हुए भी मुगलों के साथ था। हल्दीघाट युद्ध में झाला और चेतक के देश प्रेम देखकर शक्ति सिंह को अपने देशद्रोही कार्य के लिए पछतावा हुआ, इसलिए वे प्रताप के पांव पड़ा। 3 नंबर, सही विकल्प चुनकर लिखिए। महाराणा प्रताप का साथी कौन था? संग्राम। ख, प्रताप ने कहा प्राण दूंगा पर मुक्त करूंगा। किससे? मेवाड़। ग, चेतक ने क्या फड़फड़ाए? कान। फिर सलीम का क्या मारा गया? हाथी। कौन प्रताप के पांव पर गिरा? शक्ति सिंह। भाष्यकार्य, इन शब्दों के लिंक बताइए। युद्ध पुल्लिंग, जंग स्त्रीलिंग, लड़ाई स्त्रीलिंग, संग्राम पुल्लिंग, जीवन पुल्लिंग, सैनिक पुल्लिंग, कवच पुल्लिंग, तलवार स्त्रीलिंग, मुकाबला पुल्लिंग, कब्जा पुल्लिंग, जान स्त्रीलिंग, फौज स्त्रीलिंग और सब स्त्रीलिंग। इनमें जो है सेना, प्रतिज्ञा, देह, शरीर, हालत, पीठ, गर्दन, भी जीव, ये सब स्त्रीलिंग है। और शरीर पुल्लिंग है, इनमें से शरीर पुल्लिंग। फिर 2 नंबर, वचन बदलिए। घोड़ा घोड़े, आदमी आदमी, लड़ाई लड़ाइयाँ, आँख आँखें, कान कान, पाँव पाँव, कवच कवच। 3 नंबर, समानार्थी शब्द लिखिए। युद्ध, जंग, लड़ाई, संग्राम, फौज, सेना, पलटन, सैन्य, जान, प्राण, जीवन, जिंदगी, वक्त, काल, समय, वेला, प्रतिज्ञा, प्रण, शपथ, सौगंध, छाती, सीना, बक्ष, ऊर, घाव, जख्म, खत, चोट। 4 नंबर, क विभाग के विशेषण शब्दों को ख विभाग के संज्ञा शब्द से जोड़ना है। खाली, वार, गठा हुआ, शरीर, हर, चाल, एन वक्त, विशाल सेना, मेरी गर्दन, अनगिनत सैनिक, बादशाह, फौज। 5 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में एक एक सर्वनाम है, उनको छांट कर लिखिए। का, उन, खर उत्तर आप, गर में, घर उन्होंने, और वे। 6 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञाओं को छाटिए। संज्ञा कौन कौन है ये शब्दों के मध्य? लोहा, दुश्मन, घोड़ा, मूर्ति, वीरता, प्राण, भाई, गर्दन। 7 नंबर, कोष्टक में से सही उपसर्ग परसर्ग चुनकर शून्य स्थान भरिए। परसर्ग, प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, वे किसी वीर से कम न था, रण में उसने राजा की जान बचाई थी, वे राणा को लेकर बेतहाशा भागा, मैं भी वतन के लिए जान दूंगा। जानिए, इन वाक्यों को देखिए। कर्ता का साथ ने विभक्ति लगी है तो वाक्य कैसे बदल जाते हैं? क्रियाकर्ता के अनुसार नहीं चलती, ने भूतकाल में ही प्रयुक्त होता है। एवढं पढ़ी नहीं हो इसे शब्दों इन विशेष कथनों को मुहावरों को शिक्षक समझा दे। लोहा लेना, साहसपूर्वक मुकाबला करना, जान बचाना, मरने से बचना और मुसीबत से पीछा छुड़ाना, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, दम तोड़ देना, अंतिम सांस लेना और मृत्यु होना। तो भिडियोटी मुझे शेष करुच्ची। यदि भिडियोटी भल लगुच तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वाचिंग।